हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रियल वन एजुकेशन में। मैं हूं जयप्रकाश। आज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ऑप्शन है एमिनो अम्ल, दूसरा है यूरिक अम्ल, तीसरा है यूरिया, लास्ट ऑप्शन है अमोनिया। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, अमोनिया। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन एक डायरिया, दूसरा है टीबी, तीसरा है निमोनिया और लास्ट ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो आपका कमेंट करने का टाइम रहा ये। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, बी और सी दोनों। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हेलियोफाइटस, दूसरा है थियोफाइटस और तीसरा है सियोकाइटस और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, सियोकाइटस। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ऑप्शन है 78%, दूसरा है 21%, तीसरा है 4% और लास्ट ऑप्शन है 0.03%। आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 0.03%। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है परजीवी, दूसरा है सोपोसी, तीसरा ऑप्शन है मृतजीवी और लास्ट ऑप्शन है पराशरी। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, मृतजीवी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। ऑक्सीजन है, ऑप्शन एक वसा, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है एंजाइम और लास्ट ऑप्शन है हार्मोन। तो आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, एंजाइम। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। ऑप्शन है सोमेस्टोनिन के कारण, दूसरा है ग्लूकागन के कारण, तीसरा है गस्टिन के कारण और लास्ट ऑप्शन है इंसुलिन के कारण। आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, इंसुलिन के कारण। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन है सेरिबेलम, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है सेरिब्रम और लास्ट ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड। तो आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, सेरिब्रम। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। ऑप्शन है पिया मीटर, दूसरा है मीटर, तीसरा है ड्यूरा मीटर और लास्ट ऑप्शन है एर्विक्नॉइड। तो आपके पास केवल 5 सेकंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ड्यूरा मीटर। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन है 90 60, दूसरा 120 से 80, तीसरा है 200 से 130 और लास्ट ऑप्शन 140 से 160। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 120 से 80। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है सुक्रोज और लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन। तो कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। से ये सुक्रोज। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन है विघटन, दूसरा है दहन, तीसरा है परिवर्तन और लास्ट ऑप्शन है संश्लेषण। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है, विघटन। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन है किण्वन, दूसरा है विसरण, तीसरा है दहन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा
बिल्कुल सही है, B आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है वसा अम्ल, लास्ट ऑप्शन है सुक्रोज। तो आपके पास 5 सेकेंड। आंसर नंबर दूसरा सही है, ग्लूकोज। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है टाइलिन और लास्ट ऑप्शन है काइमोट्रिप्सिन। तो आपके पास केवल कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, टाइलिन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा है थायराइड, तीसरा है सेरिबेलम और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर पहला सही है, सेरिब्रम। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा ऑप्शन है रिलैक्सिन और लास्ट ऑप्शन सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, रिलैक्सिन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन है लार ग्रंथि, दूसरा है थायराइड, तीसरा है यकृत और लास्ट ऑप्शन है अमाशय। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, यकृत। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।